Hello friends, my name is Satyan Singh and I have brought a poem, A Slumber Did My Spirit Seal. Now let's begin. A Slumber Did My Spirit Seal is a poem that was written by William Wordsworth in 1798. A Slumber Did My Spirit Seal जो पोएम है यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 में लिखी गई थी एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1800 और इसे 1800 में लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन में पहली बार पब्लिश किया गया था. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ पोएम्स रिटन अबाउट द मिस्टीरियस वुमन या गर्ल नेम्ड लूसी. यह एक सीरीज ऑफ पोएम्स का एक भाग है जो लिखी गई थी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय स्त्री के बारे में कह सकते हैं या गर्ल के बारे में, नेम्ड लूसी, जिसका नाम लूसी था. हर आइडेंटिटी इज़ अ मिस्ट्री इवन टुडे. और उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो परिचय है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है. थोड़ा आगे देख लेते हैं. ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू जर्मनी विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड हिज फ्रेंड अ फेलो पोएट एस.टी. कॉलेज. एस.टी. कॉलेज के साथ में जर्मनी की यात्रा पर जब ये चले थे, एस.टी. कॉलेज के साथ में, और डोरोथी थी उसकी बहन. वर्ड्सवर्थ हैड एन आइडिया टू राइट अ सीक्वेंस ऑफ लूसी पोएम्स. वर्ड्सवर्थ के मन में एक आइडिया आया जो कि लूसी पोएम्स का एक सीक्वेंस लिखेगा. इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस. और यही उस सीक्वेंस का पार्ट है. और एक्स्ट्रा इसमें यह है कि दिस पोएम हैज़ ओनली 8 स्टेंजास. इस पोएम में केवल 8 स्टेंजास हैं और 4 लाइन्स, और हर स्टेंजा 4 लाइन का है. एंड दस दिस पोएम हैज़ ओनली 8 लाइन्स. और इस प्रकार से इस पोएम में केवल 8 लाइन है. चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता का. पहले स्टेंजा की पहली लाइन से शुरू करते हैं. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. इसका मीन्स है, इसकी स्लम्बर मीन्स नींद होता है, गहरी नींद को स्लम्बर कहते हैं. और डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट मीन्स आत्मा होता है, सील मीन्स होता है मोहर लगाना, बंद करना, ऐसे है. लेकिन इसका पूरा अर्थ समझिए. ये कवि कहता है कि लूसी जब मर गई, अब लूसी नहीं रही, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा इसके ऊपर. कहता है अब मेरी आत्मा गहरी नींद में चली गई है. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब क्या है, अब मेरी आत्मा गहरी नींद में चली गई है. किसकी आत्मा गई है, यहाँ पर लूसी की बात कर रहा है. लूसी की मौत के बाद वर्ड्सवर्थ भी ऐसा ही हो गया है जैसे कि वो भी निर्जीव हो. आई हैड नो ह्यूमन फियर. कह रहा है कि मेरे अंदर कोई ह्यूमन फियर नहीं है, मानव डर नहीं है. मुझे अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहा. क्योंकि जैसे लूसी ग्रे जब जिंदा थी तो इसे डर था कि लूसी ग्रे कहीं मर ना जाए, और लूसी को भी डर था. लेकिन उसकी मौत ने उसे एहसास दिला दिया है कि अब उसे कोई डर नहीं है. थर्ड लाइन इसमें है, शी सीम्ड अ थिंग. वो कैसी लग रही थी, एक चीज़ की तरह. दैट कुड नॉट फील, जो फील नहीं कर पाती है, जो अनुभव नहीं कर पाती. किसका अनुभव नहीं कर पाती, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. द टच में संपर्क, ऑफ अर्थली में सांसारिक, ईयर्स में वर्षों का. जैसे उसके ऊपर अब उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर अब सांसारिक या सामाजिक संसार का या उसकी उम्र का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में लूसी ग्रे हमेशा के लिए अमर हो चुकी है. आगे है, नो मोशन हैज़ शी नाउ. अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं बचा, अब वो गतिशील नहीं है, अब उसमें कोई गति नहीं है. नो फोर्स, कोई शक्ति भी नहीं है, अब शक्तिहीन हो चुकी है. शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. ना तो अब उसे सुनाई देता है, ना उसे दिखाई देता है. क्यों, क्योंकि अब वो मर चुकी है. रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनर्नल कोर्स. रोल्ड राउंड, वो पहले रोल करती है, रोल मीन्स घूमना होता है. वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वो अपनी दिनचर्या के कार्य करती थी. इन अर्थ, पृथ्वी के. ड्यूरनल कोर्स मीन्स प्रतिदिन के कार्य, जो रोज दिनचर्या के कार्य होते थे उसको वो पूरा कंप्लीट करती थी. जिस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें अपने कार्य को नहीं छोड़ती हैं, इसी प्रकार से लूसी ग्रे भी अपने कार्य को नहीं छोड़ती थी. हर कार्य निश्चित समय पर, नियत समय पर पूरा करती थी. विद रॉक्स एंड स्टोन्स, है ना. वो किसके साथ काम करती थी, किसके अनुसार चलती थी, वो पहाड़ों में चलती थी, मतलब रॉक्स चट्टानों में घूमती थी. स्टोन्स पत्थरों के साथ रहती थी. एंड ट्रीज पेड़ पौधों में रहती थी. मीन्स लूसी ग्रे पूरी तरीके से प्रकृति के संपर्क में रहती थी और उसी के अनुसार कार्य करती थी. लेकिन अब लूसी ग्रे नहीं रही. अब जब लूसी ग्रे नहीं रही तो वर्ड्सवर्थ को भी ऐसा लगता है कि वर्ड्सवर्थ भी जीवन रहित हो गया है,
अब उसके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। तो इस प्रकार से लूसी ग्रे को याद करते हुए वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी होता है और इस प्रकार ये चार लाइनों के 2 स्टेंजा में, जो कि टोटल 8 लाइन होती हैं, कविता का समापन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।